हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट की सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में दैनिक जीवन में विज्ञान अपलोड कर चुकी हूँ, महत्वपूर्ण खोज बता चुकी हूँ, और आज हम करेंगे मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसी में कम्प्लीटली कर लेंगे। और ये जूनियर सुपर टेट के साथ साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं करा रही हूँ। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको 37 क्वेश्चन करा चुकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप पहले वो देख लीजिए। तो 38 नंबर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाओ। मतलब इनमें से 3 चीज़ आपको कॉमन है और कोई एक अलग है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन अलग है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वीटी कॉटन, गोल्डन राइज और अमफ्लोरा, ये तीनों सेम है और भिंडी क्या है इसमें अलग है। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस तरह से होगा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखो, बीटी कॉटन, गोल्डन राइज और अमफ्लोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित क्रमशः कपास, चावल और आलू की प्रजाति हैं। ये कॉटन वाली कपास हो गया, गोल्डन राइज चावल हो गया, अमफ्लोरा क्या हो गया? आलू की प्रजाति है। तो इस तरह से आपका भिंडी इसमें से अलग हो जाएगा। भिंडी क्या एक सब्जी है जिसे राम तरोई के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक इंजीनियर द्वारा इसे विकसित नहीं किया गया, इसलिए इससे ये अलग हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 39। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? इनमें से किस में से होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है इसमें? ऑप्शन बी, एक्सरे। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? सी से कंप्यूटेड और टी से टोमोग्राफी। ये एक एक्सरे परीक्षण है। पूछ ले किस टाइप का ये टेस्ट है, तो एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के जितने भी अंदरूनी अंगों को देखा जाता है और रोगों का पता लगाया जाता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्सरे। नेक्स्ट 41, कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। इनमें से किसके द्वारा आप स्टार्च का परीक्षण कर सकते हैं? स्टार्च जो आपने घर में देखा होगा, आलू को जब काटते जो व्हाइट व्हाइट निकलता है वो आपका स्टार्च होता है। तो किसकी तरह आप देख सकते हैं इसको परीक्षण करके? तनु आयोडीन विलयन द्वारा। अगर हम उसको आलू को काट के अगर इसकी 1-2 ड्रॉप डालेंगे तो आपका वो या तो ब्लैक हो जाएगा ब्लू। तो इस तरह से इसे पता चलता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, तनु आयोडीन विलयन में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक डायग्राम दिया गया है, पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। और ये तकनीक, इस वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? देखो, ऑप्शन ए बी सी डी में से गैस करिए, क्या कहेंगे इसको? इसको ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसकी डिटेल में देख लेते हैं इसको। अल्ट्रासोनोग्राफी एक सोनोग्राफी, दोनों इसी के नाम या सोनोग्राफी हो अल्ट्रासोनोग्राफी हो, तो चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण क्या है? साधन है। ये पराश्रव्य तरंगों पर आधारित। अगर आपसे पूछ ले कि अल्ट्रासोनोग्राफी किस पर आधारित है, तो आपको क्या करना है? पराश्रव्य तरंगों पर आधारित है। चित्रांकन तकनीक है, क्योंकि ये डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा है। चिकित्सा का क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं। इसमें गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। किसके द्वारा? अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इकोकार्डियोग्राफ अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट से। ये लिखा हुआ डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। ये एक प्रकार का क्या है? अल्ट्रासाउंड टेस्ट है ये। इसमें भी ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। और ये उपकरण क्या होता है? हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को कैच कर लेता है, पकड़ लेती है। इन तरह की वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। तो ये किससे प्रभावित है? ये वाला संबंधित है डॉपलर इफेक्ट से। ए आपका राइट आंसर। सोनार का पूरा नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, सोनार का पूरा नाम। तो क्या है आपका? सी। ये क्या करता है? समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का यूज किया जाता है। समुद्र के अंदर आप कोई भी वस्तु गिर जाती है तो उसका ये पता लगाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, साउंड नेविगेशन एवं रैंगिंग।
इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रय तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है। इससे समुद्र में कोई अगर वस्तु गिरी हुई होती है तो उससे वहां का पता चल जाता है कि ये वस्तु वहां पर गिरी हुई है। 45 एक्सरे, जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की है? तो ये ए हो गया, विलियम रॉन्टजन द्वारा की गई है। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की है? विलियम रॉन्टजन। एक्सरे चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज विलियम रॉन्टजन ने की है। और ये आपके नील्स बोहर और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने किसकी की थी? परमाणु संरचना की खोज की थी। नेक्स्ट 46 सीटी स्कैन का, सीटी का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ गया था ये। क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी खोज जानी जाती है? आपका गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। किसने पता लगाया था ये? 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये वाला मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जब कराई थी उसमें बताया था। तो इस सिद्धांत की वजह से इन्होंने 11 फरवरी 2016 को लीगो ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने 2 ब्लैक होल्स को टक्कर से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था। तो कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट मानी जाती है? ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है, कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? भारत का तो कौन सा? ये ऑप्शन बी, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। और कितने मेगावाट का है? 1400 मेगावाट का है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। क्वेश्चन नंबर 49, 1998 में यहाँ पे पोखरण आएगा। पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था जो 1998 में हुआ था? पोखरण कहाँ? राजस्थान में। तो ये देखो लिखा हुआ है 2 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। इसका कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की किस? ये तो कॉमन से सबको पता है किसके द्वारा? विक्रम साराभाई। इसकी फुल फॉर्म देख लो। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल। तो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। यहाँ अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1947 में किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर 51 लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी। डिटेल में देख लो इसे। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है। इस तकनीकी में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनर्निर्मित किया जा सकता है, जिससे उस वस्तु की रिकॉर्डिंग माध्यम के सापेक्ष छवि में वही स्थिति प्रतीत होती है। इसकी खोज किसने की थी? हंगरी के भौतिक वैज्ञानिक डेनिस गैवर ने सन 1947 में की थी। और लेजर की फुल फॉर्म मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी, क्या थी लेजर की फुल फॉर्म? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। लाइट, एल से आपका लाइट हो जाएगा, LASER है ना लेजर। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, GPS का पूरा नाम क्या है? ये भी फुल नेम पूछ ले जाते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? ये है आपका D, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डिटेल में देखो, फुल फॉर्म आपको बता ही दी है इसकी। इसका विकास कहाँ हुआ था? USA में रक्षा विभाग ने किया था, USA के। वर्तमान समय में GPS का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। नेक्स्ट, लेजर इंटरफेरोमीटर
ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था ये? मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण, या हीरे से भरे हुए सितारे की खोज के कारण, या गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण? इन चारों में से कौन सा था? बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने के कारण। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, इसलिए ये खबरों में था। नेक्स्ट, निम्न में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है आपका ऑप्शन डी, माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। डिटेल में देखो, इस तकनीक का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच एवं उनके जन्मजात दोष, कोई भी रोग हो जाता है तो उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है, या शरीर में कोई रोग हो जाता है जैसे ट्यूमर, पथरी, गुर्दे की पथरी, इन सभी का पता लगाने के लिए करते हैं, पेप्टिक अल्सर का। और ये किस पर आधारित है? पराश्रव्य पे। ये पूछ लिया था किस पर आधारित है, तो ये पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतर दक्षता प्राप्त होती है, किस में होती है? तो ये होती है आपका डी, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या है इसमें? तो क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन डी, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट, ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं, क्या कहलाती है वो? आपकी कैलस। तो ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती है, तो क्या कहलाती है? कैलस। 59, अपराधियों को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है, तो ABCD में से किसका प्रयोग करता है? ये किसका करेगा? ऑप्शन सी, DNA फिंगर प्रिंटिंग का। नेक्स्ट देखो, CRISPR का क्या अभिप्राय है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है, मतलब इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी, इस नाम से इसे जाना जाता है। डिटेल में देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी है। ये ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा किसी प्राणी के DNA को परिवर्तित कर उसमें होने वाले आनुवांशिक विकारों को दूर किया जाता है, इसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। इसका सेकंड नेम याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो किसमें से आएगा इसका ऑप्शन? ABCD में से, तो इसका आएगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग इज राइट आंसर। तो इस तरह से आपके ये इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में दे रखा है वो रेस एवं वस्त्र है, तो बाकी का उसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।